प्राचीन समय की बात है कि एक समुद्र के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में एक गुरु रहा करते थे। उनके आश्रम की चर्चा बहुत ज़्यादा थी। उनके आश्रम में लगभग कई हजार बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते, जहां पर बच्चों को कई तरह की शिक्षा और ज्ञान की बातें बताई जाती। एक बार एक सम्राट अपने बच्चे को लेकर गुरु के आश्रम में आ गया। आश्रम में आकर उसने देखा बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और उसने अपने लड़के को गुरुकुल में भेजना चाहा ताकि उसके जीवन में अनुशासन और गुण आ सके। इसलिए सम्राट ने गुरु से कहा, गुरुजी, आज से आप मेरे पुत्र को भी शिक्षा दीजिए ताकि उसके शारीरिक और मानसिक स्तर पर विकास हो सके और वह आगे चलकर जीवन की रेस में पीछे ना रह जाए। उसे मेरा राजपाट संभालना होगा और कई जरूरी काम करने होंगे। अगर वह समझदार ना हुआ, अपने कार्य के प्रति जिम्मेवार ना हुआ, तो मैं क्या करूँगा। और उसको कभी यह एहसास नहीं होने देना कि वह किसी सम्राट व राजे का पुत्र है, ताकि लोग उसे अलग ना समझें, लोग उसे अपने जैसा ही समझें। इसके बाद सम्राट अपना रथ लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद उसका पुत्र अपने पिता की याद में उदास होकर रोने लगता है। तब गुरु उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं और समुद्र के किनारे चलते जा रहे थे दोनों। तब वह पूछता है, गुरुजी, आज मैं अकेला हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तब गुरुजी कहते हैं, बेटा, अगर मैं तुम्हें आज चुप करा दूंगा, शांत करा दूंगा, फिर भी तुम्हारे आँख से आंसू आ ही जाएंगे और तुम खुद को अकेला ही पाओगे। अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो अकेले ही रहना होगा, अकेले खुश रहना होगा, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। लोग आते भी अकेले हैं और जाते भी अकेले हैं, चाहे रिश्तेदार हो, परिवार हो या मित्र हो, यहाँ कोई अपना सगा नहीं है। इसके बाद वह अपने सभी सगे संबंधों को भूलकर गुरुकुल के रंग में खुद को ढाल लेता है और शिक्षा व ज्ञान से खुद को मजबूत बना लेता है। एक दिन ऐसा भी आता है कि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसे महल में दोबारा बुलाया जाता है, पर वह अपने आप को नियंत्रित कर लेता है, अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। उसे मोह माया से दूर रहना होता है, इसलिए वह पिता के मृत्यु पर भी शोक नहीं मनाता और उसे कोई अफसोस नहीं होता। बाद में वह भी एक प्रभु भक्त बन जाता है और लोगों को भक्ति, भजन और सुमिरन करने की प्रेरणा देता है, जिसके बाद उसे बहुत से लोगों से ताने सुनने को जिसके बाद उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर वह अपने पिता की मृत्यु पर अफसोस नहीं करता। आगे चलकर वह एक प्रभु भक्त बन जाता है, प्रभु नाम सुमिरन करता है और लोगों को प्रभु के नाम से जुड़ने की प्रेरणा देता है। शुरुआत में उसे भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह उन कठिनाइयों का सामना बहुत बहादुरी से करता है। लोग उसे ताने देते हैं, पर वह अपने मार्ग से नहीं हटता और निरंतर प्रभु भजन सुमिरन में लगा रहता है। इसके बाद वह एक बड़ा साधु बन जाता है। इसके बाद उसके पास दर्शन के लिए और उसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से कोई उम्मीद और लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद और लगाव हमें कष्ट देता है। चाहे कोई भी हो, चाहे परिवार के हों, रिश्तेदार हों या मित्र या सगे संबंधी हो, सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। इसलिए हमें हमेशा अकेले रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अकेले रहेंगे तो किसी से उम्मीद नहीं होगी और हमारा जीवन सुखमय परमात्मा के नाम से बीतता चला जाएगा।